हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ड्राइविंग डायनामिक्स। दोस्तों, लास्ट ईयर मैं टायर का अपसाइज किया था। मेरा टाटा टियागो एक्सेट प्लस में 175/60 R15 टायर आता है, जिसे मैं 185/60 R15 में अपसाइज किया था और इसका फीडबैक भी डाला था। तो अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रहता है रिगार्डिंग अपसाइज। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि सही तरीके से अपसाइज कैसे किया जाता है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो की एंड तक। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अपसाइज करने का बहुत सारे रीज़न होता है। वन ऑफ द रीजन्स इज़ लुक। बहुत सारे लोग हैं जो कार का लुक एनहांस करने के लिए अपसाइज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो लुक एनहांस करने के लिए अपसाइज करना चाहते हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। उनको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अगर कुछ नए अलॉय व्हील डालते हैं बिकॉज ऑफ लुक एनहांसमेंट, देन प्लीज़ यू कीप योर ओरिजिनल स्टॉक टायर्स अलॉन्ग विथ यू। आप अपना ओरिजिनल स्टॉक टायर को भी आपके साथ रखिए, क्योंकि अगर किसी भी रीज़न आपका जो अपग्रेडेड टायर है या आपका जो न्यू अलॉय व्हील्स है वो किसी भी रीज़न अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप वापस ओरिजिनल में बैक कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली यूज़र मैनुअल में रिम का साइज होता है, तो उन्हें वहाँ पे लिखा होता है 14x5J या 15x5.5J। इसका मतलब ये है 14, मतलब ये रिम का डायमीटर है 14 इंच, ये जो डायमीटर आप देख रहे हैं, और 5.5J इसका मतलब है रिम का विड्थ। ये जो डिस्टेंस मैं दिखा रहा हूँ ये विड्थ है 5.5 इंच। ये अगर 5J लिखा होता है तो इसका मतलब है इसका विड्थ है 5 इंच। यहाँ पर जो रिम में जहाँ पर टायर बैठता है उसी का डिस्टेंस ये बताता है। अभी दोस्तों, ये रिम का डायमीटर एंड विड्थ ये दोनों पैरामीटर ही आपको यूज़र मैनुअल से मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ है, जैसे PCD है, ऑफसेट है और बहुत सारे चीज़ है जो यूज़र मैनुअल में नहीं मिलता है, और इसके बारे में जानकारी ऑफिशियली भी हम लोगों को नहीं मिलता है इन मोस्ट ऑफ द कार्स। तो आप अगर सोचेंगे कि मैं एक आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील लूँगा, तो इन दैट केस आपको थोड़ा और भी जानकारी रखना पड़ सकता है। दोस्तों, मैंने अभी PCD के बारे में बताया था। PCD का मतलब है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 4 लग नट्स है। ये 4 लग नट्स एक सर्कल फॉर्म करता है और ये सर्कल का डायमीटर को कहते हैं PCD। कुछ कार में 3 लग नट्स भी हो सकता है, जैसे रेनो क्विट। कुछ कार में 5 और ज़्यादा भी लग नट्स हो सकता है। तो मेन थिंग इज़ ये जो सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर को PCD कहते हैं। और एक बात मैंने कहा था ऑफसेट। ऑफसेट के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ पर व्हील का जो सेंटर है, ये जिस लाइन पे है, ये लाइन अगर थोड़ा अंदर के तरफ होता है तो उसे नेगेटिव ऑफसेट कहते हैं। एक्चुअली व्हील के हाफ के साथ और ये लाइन का जो अलाइनमेंट होता है उसे ऑफसेट कहते हैं। ये अगर थोड़ा अंदर के तरफ होता है और ये जो एलॉय के पोर्शन ये थोड़ा बाहर के तरफ होता है उसे नेगेटिव ऑफसेट कहते हैं। और ये अगर थोड़ा बाहर के तरफ होता है और एलॉय का पोर्शन अंदर की तरफ होता है तो उसे पॉजिटिव ऑफसेट कहते हैं। नॉर्मली OEM रिम जो होता है, OEM का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। OEM रिम में न्यूट्रल ऑफसेट या जीरो ऑफसेट रहता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये व्हील का जो हाफ है और ये जो व्हील है ये लगभग सेम लाइन में है। ये अंदर भी नहीं है और ज़्यादा बाहर भी नहीं है, तो इसे न्यूट्रल और जीरो ऑफसेट भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा जो यूज़र मैनुअल में लिखा होता है 14x5J और 15x5.5J, ये सारे चीज़ काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ होता है, जैसे PCD, ऑफसेट, ये सारे चीज़ के बारे में आपको पता रखना चाहिए। नॉर्मली किसी एक कार में 100 PCD होता है, 108 PCD भी होता है और कुछ भी हो सकता है। मुझे अनऑफिशियली पता चला कि टाटा टियागो में 108 PCD होता है। आई एम कॉलिंग इट अनऑफिशियली। टाटा के किसी सोर्स से मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। कुछ व्हील्स है जिसमें 100 PCD सपोर्ट करता है और कुछ व्हील्स में बहुत ज़्यादा होल होता है, तो वो 108 PCD भी सपोर्ट करता है। तो PCD बहुत बड़ी इशू नहीं है। आप अगर ऐसा एक व्हील खरीदते हैं जो मल्टीपल PCD सपोर्ट करते हैं तो उससे काम चला जाता है। बट मेन इशू इज़ ऑफसेट। जब भी आप एक आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील खरीदते हैं
तो उसका ऑफसेट में थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर रहता ही है। बहुत कम एलॉय व्हील होता है, उसमें सही तरीके से OEM ऑफसेट के साथ मिला के ऑफसेट होता है। OEM व्हील में नॉर्मली 0 ऑफसेट ही रहता है जितना मैं देखा। तो अगर आप आफ्टर मार्केट ख़रीदना चाहते हैं तो ऑफसेट को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। कुछ जगह पे जुगाड़ करते हैं, ऐसे गोल रिंग के तरह कुछ चीज़ डाल देते हैं ताकि उसे ऑफसेट न्यूट्रलाइज कर सके, मगर वो सब वर्क अराउंड ही है। जुगाड़ करके आप कुछ दिन चला सकते हैं। इट इज़ नॉट ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। और मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन है, जो टॉप वेरिएंट मिल रहा है, सपोज़ आपने कोई लोअर वेरिएंट या बेस वेरिएंट खरीदे हैं, तो जो टॉप वेरिएंट आपको मिल रहा है वो टॉप वेरिएंट का जो रिम साइज़ है उसी साइज़ में आप जाइए, क्योंकि वो टेस्टेड साइज़ है और उसमें बहुत तरह का फैक्टर कवर होता है। जैसे आप मान लीजिए आप टाटा टियागो में जाना चाहते हैं, तो आप टॉप वेरिएंट का जो रिम है 15x5.5 जो OEM रिम फिट कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यू विल बी इन पीस ऑफ माइंड। और बहुत सारे कार्स है, जैसे नियोस में स्पोर्ट्स में भी 14 इंच का एलॉय आता है, और नियोस का जो एस्टा है उसमें भी 15 इंच का एलॉय आता है। तो इस टाइप का सिचुएशन में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएगा। आप अगर चाहते हैं 14 इंच में जाएंगे तो आप स्पोर्ट्स का जो एलॉय है उसे अलग तरीके से आप सोर्स कर सकते हैं। तो टाटा टियागो में 14 इंच का एक एलॉय आता है जिसे एक्टिव एलॉय रिम कहता है, वो डायमंड कट रिम होता है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। 14 इंच एलॉय लुक्स रियली गुड इन टाटा टियागो। और जब भी आप अपसाइज करेंगे उसका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है दोस्तों। टायर का वेट बढ़ जाता है, स्टीयरिंग थोड़ा हैवी हो जाता है। छोटा मोटा अपसाइज में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इफ़ यू गो फ्रॉम सपोज 175 टू 195 205 थोड़ा बहुत हैवी हो जाता है। और दोस्तों फ्यूल इकोनॉमी में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने देखा टाटा टियागो में 14 इंच एलॉय और 14 इंच का जो सेक्शन आता है उसमें जो फ्यूल इकोनॉमी मिलता है 15 इंच में उतना नहीं मिलता है। चौड़ा व्हील का कुछ स्पेशल यूज़ होता है। अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं, हिमालयन के एरिया में बहुत सारे जगह पे देखेंगे आप चौड़ा व्हील यूज़ होता है, उसमें ट्रेड भी बहुत मोटा होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑफ रोडिंग का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो नॉर्मल यूसेज के लिए एक मॉडरेट ऑप्टिमम साइज का व्हील कंपनी जो रिकमेंड करते हैं वो टेस्टेड माना जाता है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कंपनी का जो टॉप वेरिएंट में जो व्हील आते हैं, जो साइज आते हैं, उसी पे आप जाने के लिए कोशिश कीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर से बता रहा हूँ प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।